हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लास्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ सेकंड चैप्टर का अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन। अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन में जैसे कि पहला आता है मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट एक ऐसी कोस्ट है जिसमें टोटल कोस्ट में चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन बाय 1 यूनिट। यानी कि अगर एक यूनिट आपकी 10,000 रुपये की है और दूसरी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो आप 10,020 रुपये की, तो उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें कांस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ कॉस्ट भी चेंज होती है, वो आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। सेकंड आता है शंक कॉस्ट। क्या है शंक कॉस्ट? एक ऐसी कॉस्ट है जिसको ऑल्टर्ड नहीं किया जा सकता, और अगर पास्ट में आपने कोई बिल्डिंग ख़रीदी है, बिल्डिंग को मैन्युफैक्चर किया है, उसके बाद आप इमीडिएटली उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका होता है, तो वो आपकी क्या है, शंक कॉस्ट है। लेटर ऑन जो भी डिसीज़न लेना है आप पहले ही ले सकते हो, क्योंकि एक तरह की ये फ्यूचर कॉस्ट है, क्योंकि फ्यूचर को एस्टिमेट करने के बाद ही आपने उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया था। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना या लैंड को लेना, ये सब चीज़ें ह्यूज एक्सपेंडिचर के बाद ही परचेज़ की जाती है, तो इसको ऑल्टर्ड नहीं किया जा सकता है। डैट इज़ कॉल्ड शंक कॉस्ट। थर्ड आता है शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन का मतलब है एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसको कुछ टाइम के लिए आप सस्पेंड कर रहे हो या टेम्प्ररी आप रोक रहे हो ड्यू टू दी प्रॉब्लम ऑफ पावर कट। मान लो लाइट चली जाती है या रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आता, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्राइक और लॉकआउट करके चले जाते हैं, तो इस वजह से क्या है, आपको बिज़नेस को टेम्प्रली शट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये आपकी क्या है, शट डाउन कॉस्ट है। बट अगर फैक्ट्री का रेंट देना है या इंश्योरेंस है, रिपेयर या मशीनरी है, पर ये चीज़ों को तो आपको पे करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक लॉस की कंडीशन में चल रहे हो, तो ये आपकी क्या है, शट डाउन कॉस्ट है। फिर आता है नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या होती है डिफरेंशियल कॉस्ट? का मतलब ये है एक ऐसी कॉस्ट, द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट कितने आने वाली है। इसमें दो हो जाती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है डिफरेंट न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करने के बाद, तो वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। न्यू मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट को लाने के बाद अगर आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो वो आपकी डिक्रीमेंटल कॉस्ट है। तो सेम यही जो डिसीज़न है, ये हमारा डिसीज़न मेकिंग या प्लानिंग में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट का एक ऐसा हिस्सा जो आपने आउटसाइड जो आपके लाइबिलिटर्स हैं उनको पे करना है। गिव्स राइज टू कैश एक्सपेंडिचर as against those costs which do not require any cash outlay as depression. These type of the cost is relevant for managerial decision making for fixation of selling price during depression or in case of make or buy decision like material cost, wages, rent, insurance. मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है। सपोज़ करो बिज़नेस की तरफ से कोई ट्रिप जा रहा है, ट्रिप को ले जाने के लिए आपको व्हीकल की ज़रूरत है, और व्हीकल जहाँ पार्किंग करनी है, टोल टैक्स को जो पेमेंट करना है, वो आप एम्प्लॉयज़ अपनी पॉकेट में से तभी पे करेगा जब उसे ये मालूम होगा कि कंपनी मुझे जो मैं टोल टैक्स दे रहा हूँ या फिर पार्किंग का जो खर्चा मैं करूँगा वो सब मुझे कंपनी से अब मिल जाएगा। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं अगर कंपनी से कंफर्म हो जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ उसे अपनी पॉकेट में से खर्च कर देता है। डैट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। क्या है इम्प्यूटेड कॉस्ट? को नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं, हाइपोथेटिकल कॉस्ट भी कहते हैं। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो एक्चुअल में रेयर में होने वाली नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट है कि ऐसा भी हो सकता है, हम मान कर चलते हैं इस बात को। लाइक ऑनर ने अपनी ही बिल्डिंग में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ अगर रेंट की बात आती है तो हमें ये पता है कि अगर मैं यही बिज़नेस करने के लिए किसी की बिल्डिंग रेंट पर लेता तो मुझे वहाँ रेंट पे करना पड़ता, तो वो जो रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ क्या है, नोशनल कॉस्ट है। ऐसा मान लिया जाता है कि ऐसा हो सकता था, तो ऐसी चीज़ें जो हैं प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग लेते हुए मैनेजर थोड़ा सा ध्यान रखता है।
नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट कोस्ट। रिप्लेसमेंट कोस्ट क्या है? एक ऐसी कोस्ट जो पुरानी, जैसे मान लो आपकी पुरानी एसेट्स है, आपने 10,000 में परचेज़ करी थी, आज करंट में उसका क्या प्राइस है वो उसको रिप्लेस कर देगा, तो ये आपकी रिप्लेसमेंट कोस्ट है। फिर आता है आपका कन्वर्जन कोस्ट। कन्वर्जन कोस्ट एक ऐसी कोस्ट है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, और चेंजेस करने के बाद जो कोस्ट आती है आपकी वो कन्वर्जन कोस्ट होती है। ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग करते हुए, डिसीज़न लेते हुए हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका लास्ट आता है ये अपॉर्चुनिटी कोस्ट। क्या अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है कि एक के बदले एक को आप छोड़ रहे हो, जब एक के बेनिफिट लेने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ रहा है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट है। लाइक एक मशीन 30,000 रुपये की है और वो हमें 10 तरह के बेनिफिट देती है, और दूसरी मशीन 35,000 रुपये की है, वो हमें 15 तरह के बेनिफिट देती है। तो आप अपने रिगार्डिंग चेक करोगे कि वो 10 बेनिफिट में आपको जो जो बेनिफिट चाहिए अगर वो मिल जाते हैं तो आप पहली मशीन को परचेज़ कर लोगे और दूसरी को रिफ्यूज़ कर दोगे। तो जब आप दूसरी को रिफ्यूज़ करते हो पहले के बेनिफिट्स के लिए तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट है। लास्ट आपका आता है अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कोस्ट। अवॉइडेबल कोस्ट एक ऐसी कोस्ट है जिसको आप थोड़े टाइम के लिए एलिमिनेट कर देते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पाने के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल द सैलरी ऑफ द स्टाफ विच इज़ एम्प्लॉयड इन दैट डिपार्टमेंट विच इज़ क्लोज डाउन, कि आपका जो मटेरियल है बंद होने के बाद भी आपको सैलरी पे करनी पड़ रही है, तो वो आपकी अवॉइडेबल कोस्ट है। अनअवॉइडेबल कोस्ट कैसी है? जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। इफ़ अदर प्रोडक्ट आर कंटिन्यूड एंड द वर्क इज़ गोइंग ऑन, इसमें आपका काम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी है, डैट इज़ कॉल्ड अनअवॉइडेबल कोस्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।